बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्वार्टाइल्स डिस्कस कर रहे थे जो कि हमने प्रीवियस पढ़े थे कि फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के लिए क्या। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला लेक्चर वो आपके पास है क्वार्टाइल्स अगर ग्रुप डेटा में आ जाते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। आपको डेटा गिवन हो जिसमें फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो हमने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि क्वार्टाइल्स, मीडियन, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में फ़र्क क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब हमने देखना है कि फाइंड द क्वार्टाइल्स फॉर डेटा ऑफ द एग्जांपल 3.2। आपको जो 3.2 एग्जांपल्स कराई उसका डेटा आपको दिया गया। आपको प्रीवियस मैंने लेक्चर्स में 3.2 एग्जांपल्स जो है वो करवाई हुई है। अब उसका डेटा गिवन है, क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं और एफ दे दिया गया। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज अगर आपको नहीं गिवन और क्लास लिमिट्स दी गई हैं तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप यू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा में लोअर ये एल जो है ना वो लोअर क्लास बाउंड्रीज को शो कर रहा होता है। अगर आपको क्लास लिमिट गिवन है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड देन कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखें, क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन है 85.5 से 90.5, 90.5 से 95.5, 95.5 से 100.5, 100.5 से 105.5, 105.5 से 110.5, 110 से 115.5। अब वाई आपके पास क्या है, देखिए क्लास मिड क्लास है, क्लास मार्क्स जिसे कहते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, इसको भी ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये तमाम आपके पास क्लास मार्क और मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन है 6, 4, 10, 6, 3, 1। आपने फाइंड करनी है कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं कि आप अपने डेटा को कैम्युलेट करते जाते हो। जैसे कि हमारे पास 6 है ना, 6 में 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 10 ऐड किया 20 हो गया, 20 में 6 ऐड किया 26 हो गया, 26 में 3 ऐड किया 29 हो गया, 29 में 1 ऐड किया 30 हो गया। तो ये कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ गई। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, आपने Q1 लेना है ना, क्वार्टाइल 1, तो क्वार्टाइल 1 क्या हो गया, n डिवाइडेड बाय 4। अगर मीडियन आप देखते तो आप n बाय 2 करते थे, ठीक है, बिकॉज मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है आपके डेटा को। अब आपका टोटल कितना है, 30 है, 30 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 7.5 ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है। अब देखिए 7.5 जो ऑब्जर्वेशन है वो फॉल इन द ग्रुप 90.0। अब ये कहाँ पे लाई कर रही है, आप ये देखो ना, 7.5 अगर आप देखो कि जो हमारे पास क्वार्टाइल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 10 वाली में लाई कर रहा है ना, तो ये क्लास आपने सेलेक्ट करनी है। आपने देखना कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7.5 कहाँ पे लाई कर रहा है वो आपने क्लास एज अ सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपके पास Q1 का जो फार्मूला है ना वो है L+HF एंड n डिवाइड बाय 4 माइनस सी। अब आपको लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, वो 90.5 है। h इंटरवल आपको 5 का गिवन है, f आपको गिवन है ये सामने 4 और n बाय 4 अभी आपने 7.5 के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस जो कि 6 है। अब जब आप इसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए देखो तो देखो आपके पास ये तमाम चीज़ें आगे हमने इसे सॉल्व कर लेना। इसी तरह अगर क्वार्टाइल 2 है, अगर क्वार्टाइल 2 है तो आपने 2n डिवाइडेड बाय 4 करके देखना है। अगर क्वार्टाइल 3 है तो आपके पास 3n डिवाइडेड बाय 4 करके देखोगे। इसी तरह डिसाइज परसेंटाइज के लिए भी सेम यही रूल ही अप्लाई होगा। बिकॉज आपने जब क्लास सेलेक्ट करनी होती है तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि हमने क्लास सेलेक्ट कौन सी करनी है जहाँ से हम अपना फुल डेटा जो है वो ले सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो आपने 2n डिवाइड बाई 4 किया ना, तो n हमारे पास 30 था। आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो कहाँ पे लाई कर रहा है कैम्युलेटिव में, थर्ड वाली पे लाई कर रहा है, तो ये हमने थर्ड वाली सिलेक्ट कर ली। अब इसमें ये एल लोअर क्लास बाउंड्रीज है, ये आपको एफ गिवन है 10। इसके अलावा आपको कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज 10 गिवन है। आप देखो आप जब इसे सॉल्व करोगे 95 5 इंटरवल था, 10 ये था, ये हमारे पास 15 आ रहा था और 10 आपने इसे सॉल्व किया 98 सेंटीमीटर आ गई। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगर आपको रूल और फार्मूलाज के बेसिक कॉन्सेप्ट याद है ना, इजीली यू कैन सॉल्व इट। अब क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है तो 3n डिवाइड बाय 4 करोगे ना, n हमारे पास कितना है 30 है, इट्स मीन 90 डिवाइड बाय 4 आ जाता है। अब 90 डिवाइड बाय 4 आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज 22.5
5 आ जाएगी, -20 और +6। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह जो क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट है फॉर द ग्रुप डेटा के लिए वो सेम यही है। आपको कोई भी डेटा गिवन दे दिया जाए, अगर आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन और ओनली क्लास लिमिट्स गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। आपको फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं, आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसे फाइंड कर लेना है। ईजिली है, बिल्कुल सेम फार्मूला आपके पास मीडियन वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास सेलेक्ट करते हुए आपको ज़रा सी चेंजिंग करनी पड़ती है। और क्वार्टाइल्स है तो वो 4 लगा रहे हो, और डिसाइल्स है तो हमारे पास डिसाइल क्वार्टाइल्स में Q1 है तो 4n/4 है, Q2 है तो 2n/4 है, Q3 है तो 3n/4 है। ये क्लास सेलेक्ट करने के लिए होता है। यही सेम रूल आपको डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में काम आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्द अज जल्द अच्छे तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। और आपको किसी भी किस्म के नोट्स की ज़रूरत है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।